एक आध्यात्मिक सुबह अग्नि तीर्थम की गोद में रामेश्वरम के पास एक खास आइलैंड हमें बुला रहा था। एक्साइटमेंट हर मील के साथ बढ़ता गया। हम सनराइज होते ही अग्नि तीर्थम पहुंचे। हल्की हल्की लहरें किनारे को छू रही थीं। भक्त पहले से ही वहां थे। उनकी भक्ति साफ दिख रही थी। उनकी प्रार्थनाएं और मंत्र हवा में गूंज रहे थे। अब समय था डुबकी लगाने का। समुद्र का पानी फ्रेश और ठंडा महसूस हुआ। समुद्र ने हमारी स्किन, हमारे थॉट्स को पवित्र कर दिया। यह एक एंशिएंट टाइमलेस रिचुअल थी। हमें इससे एक डीप कनेक्शन महसूस हुआ। सूरज ने धीरे से हमारे चेहरों को गरमाया। हम बहुत अच्छा महसूस करते हुए बाहर निकले। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम का सबसे पहला तीर्थ है। साधु संत अपने पवित्र मंत्र जाप कर रहे थे। लोग समुद्र को अर्पण दे रहे थे। अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। इतने सारे चेहरे, इतनी आस्था, सब समुद्र के किनारे जमा थे। यहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और देवीय थी। हमारा स्पिरिचुअल दिन सही मायनों में शुरू हो चुका था। हमारे दिन की एक खूबसूरत शुरुआत। चमक हर चेहरे पर साफ थी। उसके बाद हम 22 कुंड स्नान के लिए गए। यह एक अद्वितीय अनुभव था। वहां 22 कुएं थे जिनका महत्व बहुत गहरा था। हर कुएं की अपनी कहानी, अपनी विशेषता थी। लोग इन कहानियों को बड़े गर्व से सुनाते थे। हम आस्था के साथ हर कुंड की ओर बढ़े। हर कदम पर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रामेश्वरम टेम्पल अब बहुत पास था। उसकी भव्यता हमें आकर्षित कर रही थी। हर कुंड में नहाना एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी दे रहा था। पानी का टेम्परेचर अक्सर बदल जाता था, जो इस अनुभव को और भी रोचक बनाता था। छोटी छोटी बाल्टी भर के पानी हम पर डाला गया। ये एक पवित्र अनुष्ठान था। हर कुएं का अपना महत्व था। हर कुएं के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ स्पेसिफिक क्लींस करता है जो हमें शुद्ध करता है। हमारा शरीर और आत्मा लाइटर महसूस हुए, जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। हम रिफ्रेश्ड महसूस कर रहे थे, टेंपल के लिए तैयार थे। यह एक नई शुरुआत जैसा था। फिर हमने रामेश्वरम टेंपल में एंटर किया, जहां की ऊर्जा अद्वितीय थी। रामनाथ स्वामी टेंपल सचमुच बहुत विशाल था। उसकी भव्यता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके फेमस कॉरिडोर्स अविश्वसनीय रूप से लंबे थे, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। पिलर्स पर आकृतियां अमेजिंग थीं, जो प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण थी। हम इसकी विशालता में खुद को छोटा महसूस कर रहे थे, जैसे हम किसी महान धरोहर का हिस्सा हों। एंशिएंट स्टोन हमारे पैरों के नीचे ठंडे महसूस हो रहे थे, जो हमें एक अद्वितीय अनुभव दे रहा था। टेंपल अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, जो हमें एक अलग ही अनुभव दे रहा था। पुरानी कहानियां उन पिलर्स में बसी थीं, जो हमें प्राचीन काल की याद दिला रही थी। एक आर्किटेक्चरल मार्वल था देखने लायक, जो हमें आश्चर्यचकित कर रहा था। हर कोने में हिस्ट्री का एक पीस था, जो हमें अतीत की झलक दिखा रहा था। हमने वहां महादेव और पार्वती माता से प्रार्थना की, जो हमारे दिलों को शांति दे रही थी। एक पॉजिटिव ऑरा मंदिर में था, जो हमें अंदर से शांत कर रहा था। यह रामेश्वरम का स्पिरिचुअल हार्ट था, जो हमें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव दे रहा था। फिर हम निकले अगले सफर पर, जो कि था धनुषकोडी। हमारे आसपास का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। यह उजाड़, खुला और हवा से भरा हो गया। हम भारत के आखिरी छोर की ओर बढ़ रहे थे। धनुषकोडी की कहानियां हमारे मन में भरी हुई थी। पौराणिक स्थान और भावुक स्मृतियों वाली जगह सड़क जैसे अनंत तक खींचती जा रही थी। समुद्री हवा अतीत की फुसफुसाहटें ला रही थी। धनुषकोडी का एक दुखद हालिया अतीत है, जो कि शायद ही आपको पता होगा। यह अब ज्यादातर एक भूतिया शहर है। 1964 के महान चक्रवात ने इसे बदल दिया। खंडहर मौन, उजाड़ गवाहों की तरह खड़े थे। प्रकृति की अपार शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वहां रुककर हम टूटी दीवारों के बीच सावधानी से चले। हवा जैसे पुरानी दुखद कहानियां सुना रही थी। एक शांत, उदासीन सुंदरता उस जगह में भरी हुई थी। यीशु ने हमें समय और हानि के बारे में सोचने पर मजबूर किया। दो समुद्र इस बिंदु पर नाटकीय रूप से मिलते थे। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ हिंद महासागर। पानी आश्चर्यजनक रूप से अलग दिखता था। सिरे से दृश्य अद्भुत था। पौराणिक राम सेतु पास ही बताया जाता है। इस भूमि में दिव्य पद चिन्हों की गूंज थी, गहन ऐतिहासिक श्रद्धा की जगह। सूर्यास्त का दृश्य भी बेहद शांत और मनमोहक था। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। स्थानीय मछुआरे अपने पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ रहे थे। धनुषकोडी की जीवंत संस्कृति और रंगीन परंपराएं भी देखने लायक थीं। हमने पेशेंटली सनसेट का इंतजार किया। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसे हम सभी चेरिश करना चाहते थे। यह बहुत काल्मिंग महसूस हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम सबने एक गहरी सांस ली। दिन की जर्नी बहुत फुल रही थी। हमने कई जगहें एक्सप्लोर की और कई अनुभव प्राप्त किए। सेक्रेड बाथ्स और एंशिएंट ग्रैंड टेम्पल्स, इन जगहों ने हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाया। फिर वहां हम सब दोस्तों ने फुटबॉल खेला और बहुत मस्ती की।
शाम का समय बहुत ही अच्छा और सुहाना था। मैं तो लुंगी में ही खेलने उतर गया। स्काई धीरे धीरे अपने कलर्स बदलने लगा। यह दृश्य मेस्मराइजिंग था। पूरा समुद्र इवनिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। यह एक मैजिकल मोमेंट था। हमें बैठने के लिए एक पीसफुल स्पॉट मिला। वहां बैठकर हमने सनसेट का आनंद लिया। एक जेंटल सीरीन एंटिसिपेशन हमें भर गई। यह एक अद्भुत अनुभव था। सन ने अपना स्लो ग्रेसफुल डिसेंट शुरू किया। यह एक सुंदर दृश्य था। ईसू ने पूरे स्काई को ब्यूटीफुली पेंट कर दिया। हर रंग ने अपनी छटा बिखेरी, ऑरेंज, रेड और डीप गोल्ड के ह्यूज। यह रंगों का एक अद्भुत मिश्रण था। जेंटल वेव्स किनारे से विस्पर कर रही थीं। यह एक सूदिंग साउंड था। सी दूर तक फैला हुआ था, वाइड और एंडलेस। यह दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले गया। हमारे स्पिरिचुअल दिन का एक परफेक्ट एंड। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम कंप्लीट शेयर्ड साइलेंस में देखते रहे। यह एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था। नेचर की मैग्निफिसेंट आर्ट फुल डिस्प्ले पर थी। यह एक विजुअल ट्रीट था। हम दिन के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हुए बैठे थे। हर पल ने हमें कुछ नया सिखाया। डीप स्पिरिचुअल मोमेंट्स जो हमने इनकाउंटर किए। यह एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। रिच, वाइब्रेंट कल्चर जो हमने देखी थी। यह हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रामेश्वरम ने हमें बहुत कुछ ऑफर किया था। हर अनुभव ने हमें कुछ नया सिखाया। हर प्लेस जो हमने विजिट की यूनिक लगी। यह एक अद्वितीय अनुभव था। आइलैंड के ब्लेसिंग्स अनेक थे। यह एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। हम रामेश्वरम से उस इवनिंग बाद में निकले। यह एक बिटर स्वीट मोमेंट था। हमारे हार्ट्स फुल थे और हमारी स्पिरिट्स काम थी। यह एक अनफॉरगेटेबल जर्नी थी।